बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। हमने फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्लड स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखना है व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप्स, व्हाट इज़ एंटीजन, व्हाट इज़ एंटीबॉडीज़, व्हाट इज़ एग्लूथिनीन, व्हाट इज़ एग्लूथिनोजिन, व्हाट इज़ एग्लूथिनोजिनेशन एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये आज के हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं ये तमाम टॉपिक्स। व्हाट इज़ ब्लड, पहला क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड के बारे में हमने जो है पहले काफ़ी दिनों से स्टडी कर रहे हैं। ब्लड की कंपोजिशन के बारे में आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया हुआ है कि क्या होता है ब्लड, जो कि जिससे रिलेट कर रहा है ब्लड ग्रुप्स टॉपिक। व्हाट इज़ ब्लड एंड ब्लड टाइप्स, हम ये कह सकते हैं व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड टाइप्स। अ ब्लड टाइप इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन अ प्रेजेंस and absence of antibodies and inherent antigenic substance on a surface of red blood cells. ब्लड ग्रुप्स, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड को मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप्स जैसे कहते हैं ग्रुप्स मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस को, या जब हम किसी भी मुश्तरका प्रॉपर्टीज़ रखने वाली चीज़ों को एक अलग से ग्रोह में बांट देते हैं, एक जगह पे जमा कर देते हैं, तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड टाइप्स। हमने डिफरेंट किस्म की टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ब्लड को अकॉर्डिंग टू उसमें एंटीबॉडीज़ किस तरह की हैं या एंटीजन जो आरबीसी में प्रेजेंट है वो किस तरह की, उस पर बेस्ड करते हुए तो हम इसे इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को। अब ब्लड टाइप और अ ब्लड ग्रुप इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि बेस्ड कर रही है प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड इनहेरिटेंट एंटीजेनिक सब्सटेंस। और दूसरी क्या इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंट एंटीजेनिक सब्सटेंस। इनहेरिटेंट का मतलब है कि विरासती तौर पे हमें ये प्रॉपर्टी हासिल होती है, मीन्स आपके पेरेंट्स से आप तक पहुंची है, ये प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, विरासतन हम तक पहुंचती है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इनहेरिटेंट एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन अ सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स पे कुछ एंटीजेनिक बॉडीज़ मौजूद होती हैं। इस तरह के आप ये समझें एजेंट होते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, वो मौजूद होते हैं जो कि हेरिडिटी विरासतन हमको मिलते हैं। उसकी बेस पर एंड आपकी बॉडी में किस तरह की एंटीबॉडीज़ एंड एंटीबॉडीज़ जो है प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उसकी बेस पे हमने ब्लड को क्लासिफाइड किया है मुख्तलिफ़ टाइप्स में, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में। दीज एंटीजेंस में बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स डिपेंड्स ऑन अ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आप किस ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत इसको क्लासिफाइड कर रहे हो, उसके हिसाब से एंटीजेंस डिफरेंट टाइप्स रखती हैं। लाइक प्रोटीनियस नेचर भी होती है, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं। नेक्स्ट हम इसको अच्छी तरह नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लें कि अगर किसी भी जिस्म से बहुत सा खून बह जाए तो इसकी जान बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान का खून हासिल करके मरीज़ के जिस्म में दाखिल किया जाता है। खून देने वाले को हम डोनर कह रहे होते हैं, लेकिन तमाम इंसानों के खून की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी नहीं होती। ठीक है, जब प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं होती हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने खून को जांचा नहीं, उसका ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाया और अंधाधुन हम जिसको ज़रूरत है हम उसको वो खून दे दें। उसे क्या होगा, क्योंकि एंटीजन मुख्तलिफ होगा, एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ होंगी उसकी बॉडी के अंदर, वो आपस में रिएक्ट करेंगी और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आप जान बचाने के लिए जो खून दे रहे हैं वो जान लेने का सबब भी बन सकता है। इसलिए हमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना निहायत इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्लड टाइप्स क्या है, हमको ख़ुद को भी मालूम होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर हम कभी डोनर के तौर पे हों तो हमें बताना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है और लेने वाले का रिसिप्टेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। उसके हिसाब से हम लोग जज करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अमूमन जो है खून की नोयत या खून देने वाला जो है, दोनों की खून जो है मुताबिकत रखना चाहिए, प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप सिमिलर होना चाहिए। ब्लड ग्रुप विरासती खसूसियत है जो कि माँ बाप से उनके बच्चों में मुंतकिल होता है। इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं हमारा जो ब्लड ग्रुप है।
अब ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ब्लड ग्रुप्स डिवाइड कैसे होते हैं, वो हम सीखेंगे। ब्लड सेल्स हैव डिफरेंट मार्कर्स ऑन देयर सरफेस। हमारे खून के जो सुर्ख खलिए होते हैं, हमारे खून के जो सेल्स होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के मार्कर्स मौजूद होते हैं। इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं एक ब्लड ग्रुप को दूसरे से। दीज मार्कर्स आर कॉल्ड एंटीजन। ये जो मार्कर्स हैं इनको हम एंटीजन कहते हैं, जो कि एक ब्लड ग्रुप को दूसरे ब्लड ग्रुप से डिफ्रेंशिएट कर रही है, या हम जिसकी बेस पे इनको ब्लड ग्रुप जो ब्लड है हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, वो एंटीजन कहला रही है। कॉमन एंटीजन जो होती हैं वो ए एंड बी हैं, जिसकी वजह से हम ABO सिस्टम के अंदर जो ब्लड को क्लासिफाइड करते हैं। अमूमन जो है ए एंड बी कॉमन एंटीजन है। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ दीज एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप। लाइक अगर सिर्फ ए एंटीजन है आपके ब्लड पे के सेल के ऊपर तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आपके ब्लड के सेल के ऊपर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर बोथ टाइप्स हैं, दोनों तरह की एंटीजन है AB एंड BB, देन ब्लड ग्रुप आपका होगा AB ब्लड ग्रुप होगा। अगर कोई भी एंटीजन आपके ब्लड जो सेल है उस पर प्रेजेंट नहीं है, उसको हम कहेंगे ब्लड टाइप O का मीन्स नो एंटीजन। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, टाइप जो A है ब्लड की, उसके अंदर या ग्रुप A ब्लड जो है उसमें एंटीजन A मौजूद है, जो ग्रीन कलर के जो स्पाइक से लगे हुए हैं ये एंटीजन को ज़ाहिर कर रहे हैं। जबकि ब्लड टाइप B उस पर B एंटीजन मौजूद है। AB ब्लड ग्रुप जो है उसके ऊपर AB एंटीजन है, जबकि O के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। इस तरह हम ब्लड को क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। व्हाट इज़ एंटीजन? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें लग रही है एंटीजन। इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंटीजन की सूरत में हम डिवाइड कर रहे होते हैं ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो एंटीजन खुद क्या चीज़ है? व्हाट इज़ एंटीजन? एंटीजन आखिर खुद क्या है? एन एंटीजन इज़ any substance that cause your immune system to produce antibodies against it। अमूमन जो आम ज़ुबान में हमने एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जब वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में इम्यूनिटी वाला एक प्रोसेस आ जाता है कि इम्यून सिस्टम के अंदर हमने एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एंटीजन के नतीजे में बनती हैं और उसके ख़िलाफ़ लड़कर हमें, अगर वो हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करने वाली एंटीजन है तो उसके ख़िलाफ़ लड़के हमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ख़तरा से बचा रही होती हैं। हमने ये इम्यूनिटी के सिस्टम के अंदर पढ़ा था, इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर। यहाँ पर भी एंटीजन का जो कंसेप्ट है कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जो एंटीजन है वो हमारी सेल्फ एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है, फॉरेन सब्सटेंस नहीं है। हम इसको डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। एन एंटीजन इज अ सब्सटेंस that cause your immune system to produce antibodies against it। एंटीजन ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को जो एंटीबॉडीज़ पैदा करने के लिए मुतहरक करता है कि जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। एंड एंटीजन में बी फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। अमूमन क्या होता है, एंटीजन जो है बाहर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी एजेंट होता है जो कि बॉडी के अंदर जाता है, जिसके नतीजे में आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है और वो डेवलपमेंट किस तरह होती है, वो एंटीबॉडीज़ बनाती है उसके ख़िलाफ़। तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं अमूमन, सच एज केमिकल, बैक्टीरिया एंड पोलन्स। कोई पोलन ग्रेन हो सकते हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में डेवलप होती हैं। या फिर कोई केमिकल, कोई पॉइजन, कोई बैक्टीरिया जो बीमारी काज कर रहा हो, कोई वायरस, कोई भी माइक्रोब अगर आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन भी इसीलिए करवाई जाती है कि आपको बॉडी के अंदर जैसे ही वैक्सीन जाएंगी, वैक्सीन के अंदर क्या होते हैं, वीक बैक्टीरियाज एंड वीक वायरसेस, या आप कह सकते हैं डेड माइक्रोब्स होते हैं, टॉक्साइड्स होते हैं कुछ, जो कि आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो वो एज अ एंटीजन काम करते हैं। और जब वो, लेकिन उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो बीमारी काज कर सकें। लेकिन जैसे ही बॉडी उनको देखती है कि ये कोई हार्मफुल एंटीजन आई है, फॉरेन पार्टिकल आया है, उनके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बना लेती है। जब नेक्स्ट टाइम पावरफुल और जो है डिज़ीज़ काजिंग माइक्रोब्स आपकी बॉडी में जाते हैं तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं, तो वो उन्हें ईज़िली
डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये कंसेप्ट होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ का और वैक्सीनेशन का। यहाँ पर हम क्यों एंटीजन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लड के अंदर, वो समझते हैं। एंड एंटीजन में आल्सो बी फॉर्म व्हेन द बॉडी एंड एंटीजन में आल्सो बी फाउंड विद इन द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर भी एंटीजन बन सकती हैं। कन्वर्जली एंटीजन डेट आर फाउंड ऑन बॉडीज़ ऑन सेल आर नोन एज अ सेल्फ एंटीजन। वो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, जो आपकी बॉडी में बनी होती है, वो सेल्फ एंटीजन कहलाती है। द मेम्ब्रेन ऑफ ईच रेड ब्लड सेल्स कंटेन मिलियंस ऑफ एंटीजन। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स पे जो एंटीजन है, जिनकी वजह से हम ब्लड ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हमारी सेल्फ एंटीजन है। और इसी वजह से हम, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ही मौजूद होती हैं, आपका ब्लड उनके ख़िलाफ़, आपके जो नेचुरली जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो सेल्फ एंटीजन है। लेकिन अगर वो फॉरेन एंटीजन होती, कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन किसी और कोई और ब्लड ग्रुप आपके लग गया है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और खुदा ना खास्ता ब्लड ग्रुप आपके बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, तो वो फॉरेन एंटीजन को रिकग्नाइज करके उस पर अटैक कर देगा। लेकिन आपके अपने ब्लड ग्रुप पे जो एंटीजन होगी वो उसकी सेल्फ एंटीजन होगी, इसलिए आपका इम्यूनिटी जो है उसके खिलाफ रिएक्शन शो नहीं करेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ में कि आपका अपना ही इम्यूनिटी सिस्टम आपके खिलाफ लड़ने लग जाता है। वो ऑटो इम्यून जो है डिजीज़ उस सिचुएशन में होता है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एंटीजन क्या है। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडीज़ पैदा करने का बायस बनता है। लेकिन आपकी बॉडी में सेल्फ एंटीजन भी होती हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद होती हैं, और ये एंटीजन ही हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को। व्हाट इज़ एंटीबॉडीज़? ओके, अब एंटीबॉडीज़, एंटीजन के बारे में हमने जान लिया। एंटीजन क्या होते हैं? ऐसे अवामिल हैं जिनको अगर किसी जिस्म में दाखिल किया जाए जिसमें ये पहले से मौजूद ना हो, तो जिस्म इसके ख़िलाफ़ मखसूस एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। वो एंटीजन जिनका ताल्लुक ब्लड ग्रुप से है, इन्हें हम कहते हैं एग्लूटिनोजेंस। इनको हम एग्लूटिनोजेंस कहते हैं, जो ब्लड ग्रुप से रिलेट कर रही होती हैं। अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ अमूमन जो है ऐसे प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा या बॉडी फ्लूइड में एंटीजन की वजह से पैदा होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ मखसूस तरीके से अमल करती हैं, और इस अमल में बनने वाले कीमियाई मादे बाज़ दफ़ा इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। अगर आपने गलत ट्रांसफ्यूजन कर दी ब्लड की और वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं हुए, देन ये जो है रिएक्शन हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? व्हाट इज़ एंटीबॉडी? एंटीबॉडीज़ आर अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड अ एंटीजन। आमतौर पे ये प्रोटेक्टिव होती हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एंटीजन चली गई है या फिर आपकी बॉडी में गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, तो यही एंटीबॉडीज़ ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे एंटीबॉडीज़ को? एंटीबॉडीज़ अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन। एंटीबॉडीज़ एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। किसकी वजह से प्रोड्यूस करता है? फॉरेन सब्सटेंस जो एंटीजन है उनकी वजह से प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन मेड बाय योर बॉडी टू अटैक फॉरेन सब्सटेंस। एंटीबॉडीज़ आप, या हम इसे दूसरा डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं इसकी, एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन मेड बाय योर बॉडी टू अटैक फॉरेन सब्सटेंस सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। एंटीबॉडीज़ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें, नेक्स्ट बॉक्स में दी गई है। एंटीबॉडीज़ इन अ ब्लड प्लाज्मा क्या होगी? इफ़ देयर आर नो एंटीजन एट ऑल ऑन अ सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ऑल द 3 पॉसिबल एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन अ ब्लड प्लाज्मा। अगर आपके जो ब्लड है उसके रेड ब्लड सेल पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो आपके खून के जो प्लाज्मा है उसमें 3 तरह की पॉसिबल एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, ए, डी एंड RH एंटीबॉडीज़। इसकी डिटेल आगे मौजूद है। यहाँ पे देखिए एंटीबॉडीज़ की शेप दिखाई गई है। एंटीबॉडीज़ है यहाँ पर वाई शेप की होती है अमूमन। ये एंटीजन के लिए, हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीजन आके इसके ऊपर देखें, ये एंटीजन जो है के साथ अटैच हो जाती है जाकर। यहाँ पे ब्लड जो है आपका RBC दिखाया गया, उसके ऊपर B एंटीजन मौजूद है, और उसके जो प्लाज्मा होगा, ब्लड प्लाज्मा, उसमें एंटी-A बॉडीज़ मौजूद होंगी। व्हाट इज़ एग्लूथिनिन? एग्लूथिनिन क्या चीज़ होती है? एंड एग्लूथिनिन इज़ अ सब्सटेंस इन अ बॉडी दैट काज पार्टिकल्स टू
coagulate and aggregate. That is change from fluid like state to thickening mass of state. अमूमन ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि सब्सटेंस और पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट हो सकते हो, जुड़ सकते हो, इस तरह की प्रॉपर्टी रखती हो। जैसे कि फ्लूइड चेंज हो जाए, थिकनिंग या थिक मैस के अंदर आपस में जब चीज़ें मिलती हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो वो चीज़ें थिक हो जाता है फ्लूइड, इसी तरह की कंसिस्टेंसी देने होते हैं। इसे एग्लूथिनीन कहते हैं। एग्लूथिनीन ऐसा सब्सटेंस होता है खून में जो पार्टिकल्स को जोड़ने का बाइस बन रहा होता है। ये है इसका जनरल कंसेप्ट। एग्लूथिनीन कैन बी एंटीबॉडीज़, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पे ब्लड में जब हम बात करते हैं तो हम एंटीबॉडीज़ भी एग्लूथिनीन ही होती हैं। डेट काज एंटीजन टू एग्रीगेट बाय बाइंडिंग द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द बॉडीज़, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टी होती है जाके एंटीजन से जाके जुड़ जाती है। लास्ट स्लाइड में जैसे कि दिखाया गया था, यहाँ पे वाई शेप जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीजन से जाके अटैच हो रही है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी है, इसमें एग्लूथिनीन प्रॉपर्टी है, आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी है। इसी वजह से एंटीजन यहाँ पे लिखा हुआ है एग्लूथिनीन कैन बी एंटीबॉडीज डेट काज एंटीजन टू एग्रीगेट बाय बाइंडिंग टू द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है एंटीबॉडीज़ का, वहाँ पे जाके एंटीजन अटैच हो जाती है। एग्लूथिनीन प्रॉपर्टी रखती है ये। एग्लूथिनीन सच एज एंटीबॉडीज इज कैपेबल ऑफ काजिंग एग्लूथिनेशन of a particular antigen and especially RBCs and bacteria। RBCs and bacteria में भी यही देखा जाता है, या हमने फाइगोसाइटोसिस वाला पढ़ा था, उसमें भी बाद में ये फिनोमेना देखा जाता है कि जो है आपस में अट्रैक्शन की वजह से आपस में एग्लूथिनेशन का अमल हो जाता है। इससे मॉलिक्यूल साइज भी इंक्रीज हो जाता है और जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। यहाँ पे बैक्टीरिया है और एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ जाके उस बैक्टीरिया पे अटैच होंगे। यहाँ पे बैक्टीरिया एंटीजन के तौर पे काम कर रहा है। जैसे ही हमें पता चलेगा कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आई है, फ़ौरन से जाके ये इसके साथ अटैच होंगी और इस पर जो है फ़ौरन से रिएक्ट करना शुरू कर देंगी और डिफेंसिव मैकेनिज़्म शो करेंगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एग्लूथिनीन क्या होगा, एग्लूथिनीन एंटीबॉडीज़ को कह रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज़ एग्लूथिनोजिन। एग्लूथिनोजिन क्या है? एग्लूथिनोजिन क्या चीज़ होती है? एग्लूथिनोजिन इन अ ब्लड आर प्रोटीन एग्जिस्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ एवरी रेड ब्लड सेल। एग्लूथिनोजिन ऐसी प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर होती है, रेड ब्लड सेल के ऊपर होती हैं। अब हमने पहले पढ़ा था रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या चीज़ होती है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर तो एंटीजन होती है। इसका मतलब है एग्लूथिनोजिन एंटीजन को ही कहते हैं। एग्लूथिनोजिन एंटीजन को ही कहते हैं, जबकि एग्लूथिनीन जो है वो एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। बस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन अगर आम ज़माने में हम बोलें तो एंटीजन ही एग्लूथिनोजिन है। The kind of agglutinogen present on a red blood cells help to determine the blood type of a person। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंटीजन की वजह से ही हम डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं ब्लड को। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जब एग्लूथिनोजिन ही एंटीजन को कहते हैं तो ये यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट भी कह सकते हैं द काइंड ऑफ एग्लूथिनोजिन प्रेजेंट ऑन आ रेड ब्लड सेल्स हेल्प टू डिटरमाइन द ब्लड टाइप ऑफ अ पर्सन। ब्लू वाले बॉक्स में जैसे कि लिखा हुआ है इन ब्लड टाइपिंग एंटीजन ऑन अ सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज अ एग्लूथिनोजिन एंड एंटीबॉडीज डेट रिएक्ट अगेंस्ट देम आर नोन एज अ एग्लूथिनीन। एग्लूथिनीन के खिलाफ जो है ये आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। जैसे जहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं जिन बॉक्सेस पर, उसका मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है। आप अपने लेक्चर नोटबुक पे से राइट डाउन करें या ना करें, या आपको ऑप्शन दिया गया है, जस्ट ये समझने के लिए स्टेटमेंट है। डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ पर, जो भी डेफिनेशन आपको आसान लग रही है उनमें से डेफिनेशन लिख सकते हो आप। कोई एक डेफिनेशन लिखें, बाकी स्टेटमेंट जो है समझने के लिए मैंने यहाँ पे डाली है। आप उसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है कि इन ब्लड टाइपिंग एंटीजन ऑन अ सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स are also known as a agglutinogen and antibodies that react against them to also called agglutinin। तस्वीर में देखिए blood group is determined by agglutinogen are a special glycoprotein on red blood cells membrane। all the RBCs are individually carry the same specific type of agglutinogen। क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ ही एग्लूथिनोजिन है
जब हमने पढ़ा था हर आरबीसीज के लिए स्पेसिफिक एंटीजन अटैच होता है, तो एग्लूथिनोजन भी स्पेसिफिक ही होगा। एक ही मतलब है, जस्ट वर्ड मुख्तलिफ है। यहाँ पर आरबीसीज के ऊपर जिस तरह की एंटीजन लगी होगी उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। व्हाट इज़ एग्लूथिनेशन? व्हाट इज़ एग्लूथिनेशन वर्ड है ये, द क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी की मौजूदगी के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स क्लम्प हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, देखें यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं ये आरबीसीज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्लूथिनेशन। एग्लू का मतलब होता है आपस में जुड़ना। जैसे यहाँ पे वर्ड ग्लू दरमियान में ना, ग्लू से याद रखिएगा कि जुड़ रहा है यहाँ पे कोई चीज़। तो एग्लूथिनेशन जब आरबीसीज एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एंटीबॉडीज़ इन्हें जोड़ने का बायस बन रही हैं, दरमियान में एंटीबॉडीज़ हैं और आरबीसीज उनके इर्द गिर्द हैं और ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस क्लम्पिंग को हम, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एग्लूथिनेशन। द बाइंडिंग ऑफ द मल्टीपल रेड ब्लड सेल्स एंड क्रिएट अ लार्ज कम्प्लेक्स इज कॉल्ड एग्लूथिनेशन। दिस टर्म इज़ कॉमनली यूज्ड इन ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में भी जब हम ब्लड ग्रुपिंग हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड ग्रुपिंग में ये टर्म किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज आपको लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि जब ये क्लम्प बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स किसकी मौजूदगी में, एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्लूथिनेशन। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ। वैसे एग्लूथिनेशन की डेफिनेशन ये ऊपर पर्पल वाले बॉक्स के अंदर इनफ है, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। जिस बॉक्स पे स्टार लगाती हूँ मैं, इसका मतलब है ये आपके को टॉपिक समझने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। दिस अकर्स इन अ बायोलॉजी इन टू मेन एग्जाम्पल्स। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्लूथिनेशन प्रोसेस को देखते हैं तो इस अमूमन दो तरह के फिनोमेना हमें देखने में आते हैं। द क्लम्पिंग ऑफ सेल्स सच एज बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ or complements the antibodies or other molecules bind multiple particles and join them create a large complex। ये प्रोसेस उस वक्त देखने में आता है जब फाइगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो, कोई फॉरेन पार्टिकल्स को सेल ने इंगल्फ करना होता है और उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है या अपने अंदर से एक्सक्रीट आउट करना होता है। इस तरह का इंगल्फिंग प्रोसेस से पहले जो है आपस में क्लम्प बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं और उन्हें आसानी हो जाती है अपने उसके ऊपर इंटरेक्ट करने में। देन सेकेंड जो चीज़ देखने में आती है, व्हेन पीपल आर गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ अ रॉन्ग ब्लड ग्रुप द एंटीबॉडीज रिएक्ट विद द इनकरेक्टिवली ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड ग्रुप एंड एज अ रिजल्ट द एरिथ्रोसाइट्स क्लम्प अप एंड स्टक टुगेदर काजिंग देम एग्लूथिनेट। अगर खुदा ना खास्ता ब्लड ट्रांसफ्यूजन रॉन्ग ब्लड ग्रुप किसी ने दे दिया है, किसी का जो डोनर था उसका ब्लड ग्रुप अलहदा है और रिसिप्टेंट का ब्लड ग्रुप अलहदा है, जिसने ब्लड लिया है और जो ब्लड दे रहा है, दोनों का ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं करता और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, उस वक्त में क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगी। द एंटीबॉडीज़ रिएक्ट विद द इनकरेक्टिवली ट्रांसफ्यूजन ब्लड। जो गलत खून, इनएक्यूरेट खून जो आपकी बॉडी में गया है उसके खिलाफ रिएक्ट कर देंगी एंटीबॉडीज़ एंड द रिजल्ट एरिथ्रोसाइट्स क्लम्प अप, जिसके नतीजे में क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो क्लम्प हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे एंड स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और काजेज देम एग्लूथिनेट। और ये प्रोसेस जो है एग्लूथिनेशन का प्रोसेस वहाँ पे बहुत शिद्दत के साथ होगा। यहाँ पे कुछ ब्लड टाइप्स दिखाई गई हैं और बताया गया है कि किसके नतीजे में कौन सी टाइप होगी। टाइप्स देखे, जीनोटाइप्स बताई गई हैं। रेड ब्लड सेल सरफेस प्रोटीन, टाइप ए के अंदर, टाइप ए एंड ए ओ में एंटीजन ए लगी होती है, उसके बॉडी के ऊपर अटैच होती है एंटीजन ए एग्लूथिनोजिन। एग्लूथिनोजिन मैंने बताया था एंटीबॉडीज़ को ही कहते हैं। सिर्फ ए ब्लड ग्रुप अगर है किसी पर्सन का या फिर ओ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिखाए गए हैं। टाइप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन अटैच नहीं होती, टाइप ए के अंदर ए अटैच होती है, टाइप बी के अंदर बी अटैच होती है और टाइप ए बी में बोथ अटैच होती हैं, जबकि ओ के अंदर कोई भी नहीं होती। अगर हम उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ देखते हैं तो टाइप ए के अंदर ए एंटीजन होगी लेकिन बी जो है एंटीबॉडी होगी। टाइप बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन होगी लेकिन ए एंटीबॉडी होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहा होता है। अगर जो इसके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होती है उसके ऑपोजिट ही एंटीबॉडी होती है। अगर ए एंटीजन है तो सीरम के अंदर बी एंटीबॉडी होगी, अगर बी एंटीजन है तो सीरम के अंदर ए एंटीजन होगी।
तो अगर यहाँ पे देखें ब्लड ग्रुप ए जो है उसकी एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडीज़ बी हैं, उसके नीचे पर्पल कलर की जो दिखाई गई है एंटीबॉडीज़ बी है प्लाज्मा के अंदर। इसी तरह टाइप बी के अंदर रेड ब्लड सेल के ऊपर बी नज़र आ रहा है, बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब एंटीजन बी है, लेकिन उसके नीचे येलो कलर की दिखाई गई है प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ए हैं। ए बी ब्लड ग्रुप है, बहुत तरह की आरबीसीज़ के ऊपर दिखाई गई हैं। देखें ए भी लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है। ए टाइप ए बी के ऊपर मीन्स ए बी एंटीजन, दोनों तरह के एंटीजन हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, जबकि दोनों तरह की एंटीजन मौजूद होती है, ए बी एंड बी बी। जबकि टाइप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन इसके सरफेस पर अटैच नहीं है। देखेंगे इस रेड ब्लड सेल पे ना तो एक ए लिखा हुआ है ना ही बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है टाइप ओ में कोई भी एंटीबॉडी जो एंटीजन नहीं होगा, जबकि एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी, पर्पल बी एंड येलो बी। बहुत एंटीबॉडीज़ होती हैं टाइप ओ के अंदर लेकिन एंटीजन एक भी नहीं होती, जबकि टाइप ए बी के अंदर बहुत एंटीजन होंगी ए बी लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज़ सीरम जो प्लाज्मा है उसमें नहीं मौजूद होती। इस तरह करके हम इसे कैटेगराइज करते हैं। इसकी डिटेल जब कल हम स्टडी करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। लेकिन आज आप लोगों को ये मैं तस्वीर से समझाने का मकसद ये है ताकि आप कैटेगराइज करना सीख लें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को। प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन, प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन यहाँ पे दिखाया गया तस्वीर के अंदर। रेड ब्लड सेल्स हैं, एंटीबॉडीज़ के साथ जब मिलते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, क्लम्प्स बनाते हैं, एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होता है, इसको हम कहेंगे एग्लूटिनेशन का प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन में क्या है, रेड ब्लड सेल्स जब जिनके ऊपर एंटीजन भी देखें मौजूद हैं एंटीबॉडी से मिलेंगे तो एग्लूटिनेशन होगा, क्लम्प्स बन जाएंगे, एक दूसरे के साथ डिफरेंट किस्म के सेल्स जुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, राइट। ये एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होगा। अब जो हम जिस सिस्टम के तहत ब्लड को क्लासिफाइड करते हैं वो कहलाता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। हम इसको कहेंगे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन blood based on the inherent properties of RBCs as determined by the presence and absence of antigen A and B which are carried on a surface of the RBCs. Persons may be thus have a type A, type B and type O or type AB group. अमूमन क्या होता है AB ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो कि ब्लड की क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, ह्यूमन की ब्लड की क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका जो ब्लड ग्रुप है या हम कह सकते हैं जो आपके RBCs के भी जो एंटीजेंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज़ में शामिल होती हैं, विरासतन आपको मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमन ब्लड बेस्ड ऑन इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ RBCs एज द डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन। उस पर कौन सी एंटीजन मौजूद है, आपके RBCs पर कौन सी एंटीजन मौजूद है, जो भी एंटीजन मौजूद होगी वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज़ पे, ये विरासतन आपको मिलती हैं। आपके पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप होता है वही आपका जो है उसी से रिलेटेड आपका ब्लड ग्रुप होता है। अब डिपेंड करता है, यहाँ पे देखें जिन सरफेस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर ए एंड बी के साइन नज़र आ रहे हैं। जो ए जिनके ऊपर ए साइन है इसका मतलब है उनकी बॉडी के ऊपर, उनकी सरफेस के ऊपर, आरबीसीज़ के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है और उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। जिसके जो ये सर्कल है ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, और इसके ऊपर अगर बी एंटीजन मौजूद है तो उसे बी से ज़ाहिर किया गया है, उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। जबकि अगर बहुत तरह के दोनों तरह के ए एंड बी साइन मौजूद हैं सरफेस के ऊपर और ये जाहिर कर रहा है कि दोनों तरह की एंटीजन जो हैं अटैच हैं आरबीसीज़ पर, आपका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप हम उसे बोलेंगे। अगर ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, बल्कि आपके आरबीसीज़ बिल्कुल कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है उसके ऊपर, इस तरह की सिचुएशन में हम ब्लड ग्रुप ओ लेंगे, इसको ओ टाइप ब्लड ग्रुप रहेंगे। ये है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस तरह हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को।
यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के ब्लड ग्रुप्स दिखाए गए हैं। रेड ब्लड सेल हैं ये सारे, इनकी स्किन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर डिफरेंट किस्म के स्पाइक्स लगे हुए हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंस शो हो रहे हैं, जो कि ब्लड ग्रुप ए वाले पहले वाला सेक्शन में देखें जहाँ पे ब्लड ग्रुप ए लिखा हुआ है, वहाँ पे पर्पल कलर के ये उसके ऊपर एंटीजेंस लगी हैं। एंटीजन नीचे देखें लास्ट वाली रो में एंटीजन पर्पल कलर की ए एंटीजन है, ए एंटीजन को पर्पल डॉट से जाहिर किया गया है। तो अगर ग्रुप ए है उसके रेड ब्लड सेल पे पर्पल एंटीजेंस लगी हैं तो इसका मतलब है इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, और इसके प्लाज्मा के अंदर मौजूद होंगी एंटीबॉडीज़ बी। जबकि ब्लड ग्रुप बी के अंदर ग्रीन कलर के जो ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बी एंटीजन को ज़ाहिर करते हैं। अगर बी एंटीजन है आपके आरबीसीज़ पर तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, जबकि आपके सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ ए मौजूद होंगी। इसी तरह अगर आपका आरबीसी के ऊपर पर्पल एंड ग्रीन दोनों तरह की डॉट्स हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, अगर दोनों तरह के हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड के जो सरफेस है उस पर ए एंड बी एंटीजन बहुत अटैच हैं और कोई भी एंटीबॉडीज़ आपके प्लाज्मा में नहीं होगी। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में सरफेस के ऊपर देखिए कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है, ना तो पिंक कलर का ना ही ग्रीन कलर का। देन कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है तो हम इसे ग्रुप ओ कहते हैं। लेकिन इसके पर्सन के इस के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी, बहुत एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एंटीजन इनके सरफेस पे कोई नहीं होती ग्रुप ओ पर। ये हमने आज के लेक्चर में चीज़ें जो थी, हमने जैसे कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। ब्लड ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया था कि तमाम इंसानों का जो ब्लड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं होती। हाँ, हर पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दूसरे की निस्बत जो है डिफरेंट होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर ही हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। अमूमन जो ब्लड ग्रुप जो है वो विरासती खसूसियत है, और क्योंकि उसके बाद जो एंटीजन लगा होता है वो बहुत ही स्पेसिफ़िक होती है, स्पेसिफ़िक हर ब्लड ग्रुप के हिसाब से स्पेसिफ़िक होती है। ठीक है, तमाम इंसानों को बिलिहाज खून 4 हम ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। इन ब्लड ग्रुप्स के नाम अभी जैसे मैंने ड्यूरिंग लेक्चर बताया है, ओ ब्लड ग्रुप ओ होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए एंड बी ब्लड ग्रुप। तो इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप या क्लासिकल ब्लड सिस्टम, या तो हम कहते हैं क्लासिकल ब्लड सिस्टम या हम कहते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको समराइज़ कर देती हूँ टॉपिक को मैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा सुनने में। मैं समराइज़ करती हूँ दोबारा से पॉइंट्स को। खून के सुर्ख खलियों पे या आरबीसीज़ पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये ख़ास प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटीजन कहलाते हैं, जो किसी भी इंसान के खून के ग्रुप का पता देते हैं। ठीक है, आपके आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। ये प्रोटीन सब्सटेंस डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, लेकिन एबीओ सिस्टम के अंदर प्रोटीनियस सब्सटेंस जो होते हैं वो एबीओ उनका नाम रखा, इसी एंटीजन के बेस पे ग्रुप्स का नाम रखा जाता है। हम ये कह सकते हैं खून के सुर्ख खलियों के ऊपर जो हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये ख़ास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंटीजन कहलाते हैं और यही इंसान के ग्रुप का पता देते हैं, खून के ग्रुप का पता दे रहे होते हैं। एक इंसान के आरबीसीज़ में सिर्फ अगर ए एंटीजन मौजूद है तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह अगर किसी इंसान के आरबीसीज़ में सिर्फ बी एंटीजन हो तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसी तरह अगर किसी इंसान के आरबीसीज़ में दोनों एंटीजन हैं ए और बी, देन इसका ब्लड ग्रुप कहलाता है ए बी ब्लड ग्रुप। ओ ग्रुप के हामिल अफराद के सुर्ख खलियों में कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंटीजन अमूमन क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस होता है, लेकिन सेल्फ एंटीजन्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रोटीनियस सब्सटेंस हैं, वो भी एंटीजन के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ एंटीजन हैं। जबकि एंटीबॉडीज़ क्या हैं, जो कि एंटीजन के नतीजे में बॉडी में क्रिएट होती हैं। ये हमने स्टडी कर लिया। ब्लड ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एबीओ सिस्टम क्या होता है, जो कि क्लासीफाइड करता है ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ये हमने आज स्टडी किया है। आपने
आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोग एक तो ये ब्लड ग्रुप्स का जो चार्ट है इस वक्त बना हुआ है सामने स्लाइड नंबर 14 पर, ये आप लोग अपने जो है लेक्चर नोटबुक पे लेक्चर के साथ जो आज मैंने लिखवाया है वो ड्रा करेंगे। दूसरा, लिखने के बाद आप इसे रीड करोगे और समझोगे। जब तक आप खुद लिखकर रीड नहीं करोगे आप लोगों को क्लियर नहीं होगी चीज़। आप लोग पहले राइट डाउन करना, उसके बाद इसको खुद रीड करना, फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसे किस तरह डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं इसके अंदर, लेकिन जस्ट समझना कंसेप्चुअल चीज़ें हैं कि किस तरह हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को लेते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन आरबीसीज़ पे मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा, जबकि ओ ग्रुप के हामिल अफराद में कोई एंटीजन नहीं होता। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी टॉपिक को यहाँ से ज्वाइन करेंगे। मीन्स ये पार्ट 1 है ब्लड ग्रुप का, कल हम पार्ट 2 करेंगे। कल के लेक्चर में इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कीजिएगा। अपना टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।